आज माता पार्वती के माता पिता राजा हिमाचल, उनकी धर्मपत्नी मैना पार्वती के विवाह को लेकर जब चिंतित हैं तो नारद जी के पास ही गए राजा हिमाचल और नारद जी से अपनी पुत्री के युवा होने की बात कही और कहा विवाह का समय है, नारद जी कृपा करो, हमारी पुत्री को यथार्थ वर मिलना चाहिए और वो कृपा आप ही कर सकते हो। ये कथा ये समझाना चाहती है कि भगवान शिव जी से लेकर के राम जी से लेकर कृष्ण से लेकर इन महापुरुषों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं जिससे आप मान जाएं बात को। ये सभी महापुरुषों की ये कथा, इनके विवाह की कथा ये सिखा रही है कि हम विवाह जब भी करें किसी महात्मा संत ज्ञानी के सानिध्य में होकर ही करें, अपने मन से ना करें, क्योंकि आज तो मन के ऊपर ही बिजली पड़ रही है हमारी। तो मन से आप जो भी करते हैं वो तभी सफल होगा जब मन आपका अधिकारी नहीं, मन आपका गुलाम है। आपका मन आपका अधिकारी बना है और आप अब मन की इच्छा पूरी करेंगे तो आप परास्त हो जाएंगे, थक जाएंगे, वो खत्म कर देगा आपको। और मन जब आपका दास है और आप जब उसे आज्ञा करते हैं तब आपका मन आपको पार लगा देगा, भव से आपको मुक्ति तक दिला देगा, ऐसा ऋषि कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। बंधन में डालने वाला मन मोक्ष तक पहुंचा देता है। कब? जब मन बंधन में आ जाता है तब। और मन जब स्वतंत्र हो जाता है तो वो ही हमें बंधन में डाल देता है, नरक में डाल देता है, क्लेशों में डाल देता है, अपमान में डाल देता है। उससे बाहर आने के लिए ये संकल्प है। नारद जी ने माता पिता को समझा के सांत्वना दी और हमें बहुत लंबा नहीं जाना है, 50-60 साल पहले चले जाओ। यहाँ बुजुर्ग बैठे होंगे, उन्हें पता है पहले शादी करने के लिए कन्या की केवल गांव का पंडित जाता था। पंडित जी के सपोर्ट में गांव का नाई, ये दो लोग मिलके ही किसी भी कन्या का विवाह करके आते थे। इतना विश्वास था पहले ज्ञानियों पर, आचार्यों पर, साधु संत पर, गुरुजनों पर, और उससे कन्याएं सुखी भी रहती थी, आनंद में रहती थी। क्यों? पंडित जी के पास में अनुभव है और नाई के पास भी अनुभव होता है। गांव में किसकी कैसी रीत है, गांव में किसकी कैसा चरित्र है, ये नाई खोज के ला सकता है। जल्दी से जल्दी उसके पास ये समाचार होता है हर तरह का। ये दोनों योग्य विद्वानों को भेज करके विवाह हो जाते थे पहले। बाद में लड़की के पिता तो मृत्यु पर्यंत बेटी के घर नहीं जाते थे, ऐसी परंपरा भी हमारी रही है। कभी बेटी का देहरी नहीं चढ़ते थे पहले। तो आज राजा मैना और हिमाचल दोनों उसी कैटेगरी के हैं कि उन्हें बेटी के यहां जाना नहीं, न पहले न बाद में। इसलिए है नारद, आप ही पार्वती के कर्ता धर्ता हो, आप ही कृपा करो। भगवान शंकर के पास में नारद जी आए हैं और नारद जी ने आकर भगवान शंकर के पास में आमंत्रण दिया, हे भोलेनाथ, आप स्मरण करो, भगवती माता सती सृष्टि पर आ गई हैं और अब समय आ गया है वर्ण करने का।
हिमाचल के यहाँ पर पुत्री के रूप में उनका अवतार हुआ है, आप उन्हें स्वीकार करो। भगवान शंकर ने कहा कि हम तो नारद स्वीकार करेंगे, पर एक बार पार्वती को पूछा जाए कि वो हमें स्वीकार करेंगी कि नहीं करेंगे। यद व्यंग रूपम नवादितो सखी ही, भगवान शंकर ने कहा कि मेरा भयंकर रूप है, इस रूप को देख करके कहीं ऐसा न हो जाए कि पार्वती जो है ऐन वक्त पर नकार दे, मेरा अपमान हो जाएगा। और एक बार पार्वती के माता पिता को जरूर बताओ मेरे बारे में, मैं ऐसे कपड़े पहनता हूं, मेरा रहन सहन ऐसा है, मैं कैसा हूं, क्या हूं। नारद जी ने कहा परमात्मा आपके स्वरूप और स्वभाव को कौन जाने, नारद जी ने कह दिया मैं सब बता दूंगा, पर आप स्वीकार कर लो। नारद जी गौट के हिमालय गए, राजा हिमाचल से मिले, जाकर राजी खुशी बताई कि मिल गया वर। राजा ने पूछा वर कैसा है, तो कहा अजन्मा अनंत युक्ताम वेदस्य रूपम तदमूल व्याधिम सर्वस्य भूतेश भूतोरयुक्ताम जाता प्रपद्ये योगस्य ईश्वर। साक्षात ईश्वर है, वो परमात्मा है, भूतों के स्वामी भूतनाथ हैं और अजन्मा अनंत अनादि हैं, निर्विकार हैं, गुणातीत हैं। हिमाचल राजा ने जब ये प्रशंसा सुनी तो कहा भाई बहुत महान, मेरी पुत्री का घर बहुत महान बसेगा, मेरा जमाता बहुत महान होगा। निर्गुणी, निर्गुणी के दो अर्थ हैं। एक अर्थ यह है कि एक भी गुण नहीं, बिना गुण वाला। दूसरा अर्थ यह है निर्गुणी का कि समस्त गुणों का अधिपति, समस्त गुणों का स्वामी। भूतनाथ, भूत माने जीव होता है, भूत माने आत्मा होती है। जितने भी जीव हैं जो चराचर जगत में रहते हैं, श्वास लेते हैं, खाते पीते हैं, उनका अधिपति, उनके मालिक, उनके अधिष्ठाता हैं भगवान भोलेनाथ। और परमात्मा शिव जी का एक नाम है परमेश्वर। परमेश्वर नाम के भोले बाबा कहां बसे हैं? काशी में। परमेश्वर महादेव। राजा हिमाचल ने नारद जी की बातों को सुना, तत्काल भरोसा कर लिया। नारद जी से कहा देरी किस बात की है, चट मंगनी पड़व्या, आप हमारी तरफ से संदेश भेज दो कैलाश पर कि महाभागा महादेव भगवान शिव परमेश्वर तैयारी करें और उनके अनुकूल कोई तिथि उत्तम हो, उस तिथि को हमें बताएं, उसी में हम तैयारी करें। नारद जी भगवान शंकर के पास पुनः पहुंचे और फिर से सब तारीख, समय, तिथियां फिक्स हो गई। कैलाश में तैयारियां हो रही हैं विवाह की, और हिमाचल में भी तैयारियां हो रही हैं विवाह की। लड़की वाले लड़की वालों की तरह कर रहे हैं, लड़के वाले लड़के वालों की तरह कर रहे हैं। पर मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है कि लड़की वाले तो हैं पर यहां कोई लड़के वाला नहीं है। तो आज की कथा के प्रारंभ में मैंने जो नाम लिया था उस नाम को दोहरा लो, तब समझेगा। भगवान स्वयंभू हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम, हाँ त्वमेव सर्वम मम देव देव। समस्त रूप उनमें है। स्वयं की माता वही है, स्वयं के पिता वही हैं, स्वयं के बंधु सखा वही हैं, स्वयं के सब कुछ वही है भोलेनाथ। किसी ने सवाल किया कि ब्रह्मा के पिता कौन हैं, तो जवाब आया विष्णु। फिर किसी ने सवाल किया कि महादेव शिव के पिता कौन हैं, तो कहा शिव के पिता शिव ही हैं।
वो तो स्वयंभू है। शंकर भगवान ने कहा कि अब शादी एक ही बची है और इसके बाद कोई शादी नहीं होगी हमारी, इसीलिए जितने पहचान वाले हैं सबको शादी में लेके चलो। तो आप सब कथा समझ रहे हैं, भगवान शंकर ने तीनों लोग 14 भर में आमंत्रण दिया। ब्रह्मा जी को भी बुलाया, विष्णु को बुलाया, इंद्र आदि समस्त देवताओं को बुलाया, और भगवान शंकर ने राक्षसों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी बुलाया, चलो भाई तुम भी, आखिरी शादी है, अब कभी दोबारा शादी नहीं करूंगा। और इसीलिए सब चलो बारात में। सारे बाराती अपने अपने तरीके से अपने अपने वाहन लेकर के पहुंच गए कैलाश पर। बंधुओं, हिमाचल में तैयारियां हो रही हैं देखने के लिए, सब तरस रही हैं सखियां। बारात कैसी होगी, दूल्हा कैसा होगा, दूल्हा के घर वाले कैसे होंगे, उसके माता पिता कैसे होंगे। अलग अलग प्रकार से बारात आ रही है। ब्रह्मा बारात में आए, विष्णु भी बारात में आए, पर ब्रह्मा जी ने भेष बदल लिया, भगवान विष्णु ने भी भेष बदल लिया। और भेष बदल करके वो क्या हो गए, गंधर्वों में मिल गए। गंधर्वों में गाने बजाने वाले जो थे, ब्रह्मा ने विष्णु ने भी अपने गले में ढोल लटका लिया और बजाने लगे, आनंद में झूम रहे। देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई बहुत बड़े पद पे हो रिश्तेदार और उसके अंदर ये भाव हो कि ये मेरा अपनापन का भाव, तो वो बड़मपन को भूल करके नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, बजाने लगते हैं। सारे देवताओं ने अपना अपना भेष धारण कर लिया, तो भगवान ब्रह्मा विष्णु ने भेष बदल लिया। क्यों बदल लिया? क्योंकि ब्रह्मा भी अंतर्यामी है और विष्णु भी अंतर्यामी है। भगवान ब्रह्मा और विष्णु को यह एहसास था कि जैसे ही हम हिमाचल में पहुंचेंगे, बारात का स्वागत होगा, लोग दूल्हा को देखेंगे और दूल्हा इस प्रकार का है, कुछ भी हो सकता है। और अगर ईंट पत्थर भी पड़े, मानो डेल पड़े और भी कुछ गलत पड़े, तो कम से कम पहचान नहीं होनी चाहिए कि ब्रह्मा पिट गए, विष्णु पिट गए। इसलिए उन्होंने रूप बदला। और आप भी ध्यान रखिए महाराज, आपको भी ये कथा इसलिए समझाई जा रही है, सुनाई जा रही है, नहीं तो इसको 2 मिनट में सुनाकर पूरा कर देते, आगे कथा बढ़ाते, पर इसको विस्तार से इसलिए सुना रहे हैं कि थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए। कथा ये कह रही है कि अपनी बारात में कभी भी भूत, प्रेत, चुड़ैल और राक्षस ये नहीं चाहिए। इनकी वजह से भगवान ब्रह्मा ने, भगवान विष्णु ने रूप बदला। विष्णु विष्णु नहीं रहे, ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं रहे। उन्होंने निश्चय कर लिया कि बारात में ऐसे बाराती जा रहे हैं जो देसी पी रहे, अंग्रेजी पी रहे और ठुल्लम ठुल्ला हो रहे, उल्टे पुल्टे पड़ रहे, कुछ भी हो सकता है। भरोसा कुछ भी नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। महाराज बहुत बड़ी कष्ट में है, ब्रह्मा विष्णु दोनों परेशान हैं। बारात में जा रहे हैं, भीड़ में ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे, कुदवा रहे हैं, जा रहे हैं, सारे वाहन छोड़ दिए। ब्रह्मा जी ने अपना छोड़ दिया वाहन, विष्णु जी ने गरुड़ छोड़ दिया, शंकर भगवान, सारी बारात आगे आगे जा रही है महाराज। पर देखो बदकिस्मती और खुदकिस्मती रहती है। आज बारात की खुदकिस्मती यह है कि सबसे पहले बारात में जो देवता लोग, इंद्र आदि जो सुंदर सुंदर थे, वो सब आगे आगे। और भैया जैसे ही हिमाचल राजा के यहाँ पहुंचे, देवता इंद्र को देखा, कुबेर को देखा, धर्मराज को देखा, सारे के सारे घराती स्वागत करने वाले कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए और कहने लगे भाई हिमाचल राजा के यहाँ ऐसा दूल्हा जगत में नहीं होगा, ऐसा दूल्हा सुंदर आया होगा। देखो, अरे बारातियों की सुंदरता देखो, इंद्र की सुंदरता तो थी ही महान, धर्मराज तो बहुत सुंदर थे, सारे देवता जब निकले सुंदर सुंदर। अब तो गांव वाले ढूंढे भाई बाराती में दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है।
बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े घोड़े बारात में सज रहे थे। दूल्हा कहाँ है? दूल्हा नहीं दिखाई दे रहा। सब गांव की नर नारी दूल्हा देख रहे महाराज। राजा हिमाचल भी बारात को देख के खुश हो रहे, आनंदित हो रहे, भाई कितनी सुंदर बारात है। और जिसकी बारात में इतने सुंदर सुंदर लोग आए हों, नर नारी आए हों, उस दूल्हा का क्या कहना। सबके मन में वही उत्साह था। हाथी घोड़ा पे बाराती, तो दूल्हा किस पे होगा? सबको आश्चर्य हो रहा था। लोग सोच रहे थे दूल्हा न जाने कौन से वाहन पे आया होगा, दूल्हा न जाने कैसे आया होगा। तो धीरे धीरे जब सब बारात निकलती चली गई और फिर उनका आगमन हुआ राक्षसों का। तो सब घबराने लगे, महाराज अचानक ये क्या हुआ? इतने महान, इतने सुंदर सुंदर बारातियों के बीच में ये कहां से आ गए? अच्छा, राक्षसों के बारे में ऐसा कहा गया, दिखाते भी हैं टीवी फीवी पे। राक्षसों के बारे में ऐसा दिखाते हैं कि मनुष्य का आकार होता, उनके कान सींग होते, सींग। तो सींग वाले आदमी, सींग वाले बाराती देखे तो अब घबराने लगे सब कि भाई ये दुनिया में पहली बारात ऐसी है, इसमें ऐसे लोग भी आए जिनके सींग हैं। अच्छा, राक्षसों के पंख भी होते थे पहले, राक्षस उड़ते थे, मायावी राक्षस। अब पंख वाले इंसान, सींग वाले इंसान, तो अब तो पूरे गांव में हलचल। अब सींग नहीं होते किसी के। अच्छा, अब सींग नहीं होते तो क्या करते हैं लोगों ने? कान पे से, आंख पे से, माथे पे से सींग निकाल के नाम पे लगा लिया सींग। हाँ, अब लोग नाम के आगे सींग लगा लेते हैं, फलाना सिंह, ढिकाना सिंह। ये सिंह शब्द जो है ये बलवत्ता का प्रतीक है, बलवान होने का प्रतीक होता है। सिंह शब्द का अर्थ ही बलवान है। और जिनके सिंह होते थे वो बलवान ही थे, पंख जिनके होते थे वो बलवान ही थे। वैसे मुझे लगता है सिंह और पंख नहीं होते होंगे, दिखाते तो हैं, कंप्यूटर पे बना के दिखाते होंगे, दिखाते हैं टीवी फीवी में, हम भी देखते हैं कभी कभी। तो राक्षस, क्योंकि हमने रामायण सीरियल देखा था, उसमें रावण को बिना रथ के उड़ते देखा हमने बादलों में, युद्ध राम से कर रहा था। कभी वो बादल में, कभी वहां बादल में, बड़े परेशान थे युद्ध में राम। अब राम को उड़ते नहीं आ रहा, राम जमीन में से हथियार चला रहे। तो सारे देवताओं ने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। सब देवता मिले, भगवान श्री राम की सेवा में हाजिर हो गए। सब देवताओं ने अपनी शक्ति इकट्ठी करके एक सर्वजीत नाम का मायावी रथ बना कर दिया। भगवान उस रथ पे सवार होकर रावण को ढूंढते बादलों में चले गए और फिर ढूंढ ढूंढ के मारा रावण को। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि राक्षस जब आपको तकलीफ देने लगे तो आप सब भगवान देवताओं का ध्यान करो। और देवता जब मेहरबान हो जाते हैं तो वो आपको सर्वजीत रथ देते हैं, वो आपको जीतने की शक्ति प्रदान करते हैं। राक्षस का बार खाली हो जाएगा, आपका बार सम्मिलित हो जाएगा। पर संघर्ष तो राम को करना पड़ा रावण को मारने के लिए। राम परास्त हो गए, परास्त हो गए, यही लगता था। पर बिना देवताओं के सामर्थ्य के राम जी ने यह लीला दिखाई कि मैं सामर्थ्यवान होकर सारी दुनिया को चलाता हूं, पर देवताओं के बगैर सृष्टि पर कुछ भी नहीं है। इसलिए देवताओं को छोड़कर कुछ नहीं मिलेगा। देवताओं को हर समय अपने साथ रख करके भजो और साथ रख करके चलो, युद्ध लड़ो संसार का। भूत कैसे होते होंगे आपके अंदाज से बताओ? नोएडा में है कि नहीं भूत? विश्वास ये है, सच्चाई तो ये है कि भूत तो होता है, पर भूत हमेशा भूत ऐसा होता है आके सोफा पे बैठे कथा सुने, इसको भूत कहते हैं। कथा सुन के घर जाए, तम्बाकू छोड़ दे, अंडा छोड़ दे, शराब छोड़ दे, इनको भूत कहते हैं। ये भूत हैं गीता के। भगवान कृष्ण तो यही भूत बता रहे हैं।
और जो आदमी सो जाता है, सो जाके और सो के सपने देखता है, रसगुल्ले खाता है, ये प्रेत है। सांसें चल रही हैं और बिना स्वाद का रसगुल्ला खा रहा है, बिना पैसे का तृप्त हो रहा है, ये प्रेत है भूति। जो साक्षात खाए पिए आनंद लेवे, नमक कम नमक ज्यादा ऐसा बताया, ये भूत है। भूत को हर प्रकार का नॉलेज होता है और वो दिखता है। और ये नोएडा के जो भूत हैं वो दिखते नहीं किसी को। जूते में जूता डाल के चल नहीं सकते, पैर में पैर डाल के चल नहीं सकते, ऐसे भूत में भूत घुसेड़ के जी नहीं सकते है? इसीलिए पंडाल में किसी को भूत भूत आता हो, किसी की बीवी पे, किसी की बीवी के भैया पे, किसी के मामी पे, किसी के चाची पे, तो यहां ले आना पंडाल में, यहाँ भूतनाथ उतार देंगे सबके भूतन ने। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भूत उतरवाने के लिए वहां चले जाओ, वो आम के नीचे बैठे हो रे भाई, दाढ़ी से लटका करके, और सब रे बगीचन के मोर पंखन ने खिट्टो कर लायो, और सबके भूत उतार तो रहे मोर पंखन से। दे झाड़ू दे झाड़ू दे झाड़ू दे झाड़ू, दे खोपड़ी पे दे खोपड़ी पे दे कमर पे। वैसे कम हो गए भूत, अब नहीं आते ज्यादा, पहले बहुत आते थे भूत है। अब साल में एक ही बार ज्यादा दिखे भूत, नवदुर्गन में, नवरात्रियों में तो भूत दिखे हैं। बहुत सारी माताओं पे आ जाती है देवी, मठ में देवियां बड़े बड़े नाटक कर रही हैं आजकल। भक्ति के अलग अलग रूप धारण कर रखे हैं सबने। लौट के आ जाओ कथा में। मैं कहना चाहता हूं कोई देवी कोई देवा मत प्रकट करो, उन्हें प्रसन्न कर लो। और सुनिए, आप अगर किसी को प्रसन्न करते हैं तो आप खुद प्रसन्न हो जाते हैं। आप किसी को सुखी करते हैं खुद सुखी हो जाते हैं। आप किसी को शांति देते हैं खुद शांत हो जाते हैं। अगर आपने देवी प्रसन्न कर ली है तो तुम कहां प्रसन्न है? तुम तो हा हा ऊ कर रहे हो। अच्छा बताओ, दूसरे को हंसी छुड़वा दे कोई और खुद ना खुश हो, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरे को आनंद देने वाला आनंद में हो जाता है, तभी आनंद दे पाता है। इसीलिए ये जो नेगेटिव ऊर्जा खोपड़ी में आ जावे, बुद्धि में जो नेगेटिव विचार आ जाते हैं, उसी को कहते देवी आ गई, देवा आ गया। अच्छा, देवी बड़ी भोली देवी है नोएडा की, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जावे और बड़ी जल्दी शांत हो जा। थाली में नेक सौ कपूर जलाओ और कंकु उठा करके माथे पर पोत दो, यहां पे यूं, और कपूर जला के यूं कर दो, देवी शांत शांत हो रही है देवी है, शांत हो रही है देवी, शांत हो रही है। लंबी लंबी सांसें लेके हाय हाय करके शांत हो रही है देवी। कब तक पाखंड करोगे? कब तक हंसाओगे लोगों को हिंदू धर्म के ऊपर? रामायण में एक भक्त का नाम है सुतीक्षण। सुतीक्षण की भक्ति से राम प्रसन्न हो गए, तो राम पहुंचे सुतीक्षण के पास, और सुतीक्षण राम जी को लेकर पहुंचा अपने गुरु के पास। कहने का अर्थ, जब भी मंत्र का देवता, पूजा का देवता प्रसन्न हो जाए तो वो हमारे पास आता जरूर है, और जब वो हमारे पास आता है तो हम अपने गुरुदेव का भी कल्याण कर सकते हैं। इतना पावर आ जाता है जब देवता जब प्रकट हो जाते हैं, देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं। पर सुतीक्षण महाराज ने ये नहीं किया हा हा हु ही हु। सुतीक्षण महाराज की, क्योंकि वो सच्चाई है, और ये हा हा हु ये नकली है, झूठापन है, ये ढोंग है, पाखंड है, और ये घोर अंधविश्वास है, देवी देवताओं का अपमान है। इसीलिए किसी भी शक्ति को पाकर
जैसे फल पाकर के पेड़ झुक जाता है, ऐसे भक्ति को और देवी को पाकर के भगत को झुक जाना है, शांत सरल और मीठा। ऐसा हो जाओ कि आप जहां से निकल जाएं, जिस मोहल्ले से निकल जाएं, उस मोहल्ले में कोई बांझ ना हो जाए, बांझ को भी बालक हो जाए। तुम्हारी परछाई में इतनी ताकत, इतना गुण आ जाए। अगर देवी प्रसन्न हो गई तो वैष्णो माता झोली भरती है, तो तुम वैष्णो का रूप बन गई, झोली भर दो पूरे मोहल्ले की। कोई अंधा आदमी बचपन पे पैदा हुआ है, अंधा, तुम्हारे ऊपर देवी प्रसन्न है, अंधे के ऊपर जाके हाथ घुमा दो, उसकी आंख आ जाए, लंगड़े पे हाथ कर दो, पैर आ जाएं। अगर तुम्हारे हाथ से आंखें आ जाएं, लंगड़ा लंगड़ा न रह जाए, तो समझ लेना देवी तुम्हारे अंदर प्रसन्न है, आ गई है। और तुम्हारी वजह से पूरा घर परेशान, मोहल्ला परेशान, मंदिर परेशान, तो समझ लो देवी आई। हाँ, पाप आ गया, पाप प्रकट हो गया है, और उस पाप ने तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दिया, रूप बिगाड़ दिया, हा हू कर दिया। इसलिए मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जब भी भजन करो सात्विक करो, तामसिक भजन मत करिए। सात्विक भजन करो, मौन भजन करो, हंसते वाला भजन करो, नाचने वाला भजन करो, प्रसन्न करने वाला भजन करो, दूसरों को आनंद देने वाला भजन करो। ऐसा भजन मत करो कि लोग हट जाए, हटो 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 हटो, भागो 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 भागो। आपने देवी आते हुए ना देखी क्या है? जरूर आती है नवरात्रि में, मंदिर में ना दिखे कोई, सब भाग जाए छोड़ के सबरे देवी। देवी आ गई तो ऐसा हो जाता है। मुझे लंबा समय हो गया व्याख्यान करते करते, आज से 20-25 साल पहले बहुत देवी आती थी, कथा में भी 40, 50, 100, 200 लोगों को माथा हिला रहे हैं, बाल खोल के हाई हाई मचा रहे हैं, धरती से माथा पटक रहे हैं। मैंने बिना धागा, बिना ताबीज, बिना छू, बिना फूके ही ठीक कर दिया सबको, ज्ञान दे करके। केवल आप सच्चा ज्ञान दो, खोपड़ी में बिठाओ, सारी नेगेटिविटी निकल जाती है। और अगर आप नेगेटिविटी को पूजने लगेंगे तो पूरा पंडाल उसी से भर जाएगा। कई पंडाल ऐसे हैं जिसमें खाली वही वही दिखते हैं, कथा में, प्रवचन में वही 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 वही, कोई श्रोता दिखता ही नहीं है, खाली यही देखते हैं हिलाने वाले। क्यों? नेगेटिविटी को पूज रहे हैं, उस गंदी ऊर्जा को पूज रहे हैं, और उस ऊर्जा को पूज करके पूरे पंडाल को गुमराह कर रखा है। देवता शांति देते हैं भैया, भगवान शांति देते हैं। चलो भगवान भोले बाबा के चक्कर में अच्छा हो गया कि थोड़ा देवी देवताओं का भी असली और नकली ज्ञान समझ में आया आपको। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय हो। गाना तो मैं ही चाह रहा हूं, पर ये सेटिंग नहीं है इसकी गाने की, तू गा। ओ निराले दूल्हे में और मत वाले दूल्हे में, अरे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। हाँ, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। ओ निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में। ओ निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। हाँ हाँ, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। बोली शंकर भगवान की। हर हर महादेव।
ओ देखो भोले बाबा की अजब बारात, देखो भोले बाबा की अजब बारात, हाँ देखो भोले बाबा की अजब बारात। देखो भोले बाबा की अजब बारात, ओ चले हैं संग ले करके भूतों की बारात, चले हैं संग लेके भूतों की बारात, ओ चले हैं संग ले करके भूतों की बारात, चले हैं संग लेके भूतों की बारात। अरे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, अरे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। है भेष निराला जय हो। पिए भंग का प्याला, जय हो, है भेष निराला जय हो, पिए भंग का प्याला, जय हो, सर जटा बढ़ाए जय हो, तन भस्म लगाए, जय हो, ओढ़े मृग छाला, जय हो, गले नाग की माला, जय हो, है शीश पे गंगा, जय हो, मस्तक पर चंदा, जय हो, ओ देखो भोले बाबा की अजब बारात, देखो भोले बाबा की अजब बारात, हाँ देखो भोले बाबा की अजब बारात। देखो भोले बाबा की अजब बारात, ओ चले हैं संग ले करके भूतों की बारात, चले हैं संग लेके भूतों की बारात, अरे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे ओ निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे ओ में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, अरे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, अरे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, 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 सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भोलेनाथ भगवान शिव जी ने बृहद्रूपं यथा व्यासं प्रियाः कृतमूलधस्तं न जातो सखीनां। सब सखियां पार्वती की भोलेनाथ को देखने के लिए अपनी अपनी घर की छतों पर खड़ी हैं और टकटकी लगाकर देख रही हैं कि पार्वती के पति कैसे होंगे। सब नारद से पूछ रहे हैं, नारद
सारी बारात आ गई पर दूल्हा नहीं दिख रहा। नाच रहे थे लोग, आनंद इतना था। नंदी पे सवार होकर भगवान शंकर जब आए, चौक पर पहुंचे, दौरी पर पहुंचे, जहां पार्वती की माता अपनी पुत्री पार्वती के साथ में आरती लेकर थाली की खड़ी। सारी सखियों ने शंकर भगवान को निहारा और सब नारद के ऊपर क्रोधित होने लगे। कोई शंकर को कुछ नहीं कह रहा है, सब नारद को पकड़ करके नारद को उलाहना दे रहे हैं, शंकर को देख देख कर। हिमाचल राजा को पता चला कि ये पति है, पार्वती का विवाह इसके साथ होगा जो बैल पर सवार होकर आया है। नारद की ओर देखने लगे। माता पार्वती की जो माँ मैना है, वो तो पार्वती को देखें, कभी दूल्हा को देखें तो रो रो करके भर दिया घर। और सबने मिलकर नारद को कहा, नारद तुमने कौन से जन्म का बदला लिया है? हमारी अत्यंत सुंदरी पुत्री, और उसके लिए तुम ऐसा वर ढूंढ के लाए हो। तुमने तो दुनिया भर की स्तुति गाई थी, अजन्मा है, अनंत है, निरूप है, स्वरूप है। ये स्वरूप है, ये निरुत्व है। नारद, अरे तुम ब्रह्मा के पुत्र हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने बड़ा धोखा किया है हमारे साथ। ब्रह्मा विष्णु सब अपनी लीला कर रहे, माया कर रहे, पर कोई समझा नहीं पा रहा पार्वती के माता पिता को। अंत में माता पार्वती को ही पूछा गया, पुत्री तुम ही बताओ क्या करें? तो पार्वती जी ने कहा, मेरे भाग्य में जो वर है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। बहुत समझाया गया था पार्वती जी को, पर पार्वती जानती थी बाहर का जो स्वरूप है शंकर भगवान का, जिस तरह वो बना के आए हैं, और उसका कारण ही वही है कि वो किसी की आसक्ति का कारण ना बने, किसी के मोह का कारण ना बने। इसलिए भगवान ने ये रूप धारण किया। और इसका दूसरा अर्थ और भी कथा में है। इसका दूसरा अर्थ ऐसा है कि भगवान शंकर ने दूल्हा होने का प्रतीक बताया बल। अगर किसी के पास में स्वयं का बल है तो उसके पास में सांप क्या, बिच्छू क्या, जहरीले वर्र ततैया क्या, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना शरीर पुष्ट है उनका। और भैया ये प्रमाण भी यही कह रहा है, हमारा शिव पुराण यही कह रही है कि जब भी हम अपनी कन्या के लिए वर तलाश करें तो उस वर के अंदर इतनी सारी शक्ति होनी चाहिए, इतना उसमें पावर होना चाहिए, मानसिक शारीरिक, कि उसके शरीर को सांप डस ले, कभी बिच्छू डस ले तो उसके शरीर पर असर ना हो। अगर ऐसा बलवान पति मिलता है पुत्री को तो वो कभी विधवा नहीं होती है और वो हमेशा सुहाग के साथ में जीवित रहती है। घोड़े के ऊपर बैठना, हाथी के ऊपर बैठना सरल है क्योंकि वो सीखे हुए है। बैल के ऊपर बैठना बहुत कठिन है। भगवान शंकर ने चारों ओर से अपने बल का प्रदर्शन किया। लोग समझ नहीं पा रहे थे। बाद में जब पार्वती ने निश्चय कर लिया कि मैं तो यही वर चुनूंगी, तो सबने सहमति जताई और बृहस्पति ब्राह्मण के माध्यम से पार्वती और शंकर का परम पवित्र विवाह हुआ। पाणी ग्रहण, सप्तपदी, पंचयज्ञ और विदाई ये संपन्न हो गया।
और जब ये संपन्न हो गया तो भगवान शंकर माता पार्वती को विदा करके लेके आए कैलाश पर। कैलाश पर कोई था ही नहीं जो पार्वती का अभिनंदन करे, स्वागत करे। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी को आज आदि शक्ति लक्ष्मी के रूप में पूजा है। और यही धर्म है